इजराइल और हमास युद्ध से भारत ने लिया सबक। इजराइल और हमास की गलतियों से सीखा भारत। इजराइल की गलतियों को नहीं दोहराएगा भारत। भारत ने अपने देश में इजराइल हमास युद्ध के बाद बदले नियम। इजराइल और हमास युद्ध में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत उन लूपहोल्स को भी ध्यान में रखकर आगे चल रहा है जो इजराइल के सामने आए। भारत ने इजराइल के साथ जो अचानक हुआ उस परिस्थिति से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने अपने कुछ नियम भी बदल दिए इसके लिए, जिससे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। समझदार वही है जो गलतियों से सीखे, और भारत समझदार भी है और कूटनीति जानता भी है। चलो बात करते हैं इजराइल हमास के युद्ध के बाद भारत ने क्या बदलाव किए। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया। हमास ने सुबह सुबह करीब 6-6:30 बजे इजराइल पर हमला किया। हमास का यह हमला 2 तरीके से था, पहला मिसाइलों के जरिए और दूसरा ग्लाइडर के जरिए। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का निसंकोच सपोर्ट किया, लेकिन इजराइल में हमास के आतंकवादी जमीन से घुसपैठ नहीं की, बल्कि आतंकवादी आसमान से ग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुसे थे। हैंग ग्लाइडर से जब आतंकी इजराइल में घुसे तो भारत ने इस पर तगड़ा एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने हैंग ग्लाइडर का आतंकियों के यूज करने के बाद हैंग ग्लाइडर के नियमों को सख्त कर दिया है। डीजीसीए ने 16 अक्टूबर को हैंग ग्लाइडर संबंधित नियमों को सख्त करते हुए कहा कि अब कोई भी व्यक्ति डीजीसीए से मान्यता प्राप्त व्यक्ति से शिक्षक या प्रशिक्षक के बिना ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता। ये फैसला भारत ने इसलिए लिया क्योंकि भारत हमास की तरह हमले से पहले ही सावधान रहना चाहता है। परीक्षक और प्रशिक्षक वह व्यक्ति होगा जिसने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे बिताए होंगे। डीजीसीए की मान्यता के बिना ग्लाइडर को आप बेच नहीं सकते। डीजीसीए मोटे मोटे तौर पर ग्लाइडर का यूज करने के नियमों को सख्ती में लेके आए हैं। इसकी वजह है इजराइल पर हमास का ग्लाइडर से हमला। भारत ने यह फैसला आतंकियों से बचने के लिए किया है। भारत सरकार किसी भी तरह से भारत नागरिकों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं रखना चाहती है।